वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अलन फकीर, हेलो। हेलो। हाँ सर। सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आप सर पहले मैं ड्रॉप हो गए थे सर एकदम। जी सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे लिया। मैं पहली बार आया हूँ आपके यहाँ और आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ। कभी कभी मुझे जो है ना रोना आ जाता है कि आप कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। मुझे काफ़ी अरसा हुआ है ये सारी जो है ना बकवास छोड़ते हुए, तकरीबन कोई 6 साल 5-6 साल हुए हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने कितनी सारी ज़िंदगी जो है इस फ़ुज़ूलियात में लगा दी। और आप सर यकीन करें, आप जो काम कर रहे हैं वो इस वक़्त मेरी नज़र में इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ फिलैंथ्रोपी वन कैन डू। तो सर प्लीज़ कीप इट अप। आपके लिए ज़ाहिर-सी बात है, मैं दुआओं में तो बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ जस्ट कंटिन्यू। और मैं अभी जो है कमिंग आउट ऑफ पैंडेमिक में अभी जो है ना पैसे भी कमाने लगा हूँ, तो मैं आपको जो है ना वेरी सून फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा और मैं आपकी इस पूरी मूवमेंट के साथ जुड़ जाऊँगा। और मेरा अपना भी ज़िंदगी में सिर्फ यही जो है ना अब सबसे बड़ा मकसद बन गया है कि मैं लोगों को जो है इस हकीकत से आगाह करूँ। जितना हो सके मैं लोगों को इस तरफ जो है ना उनकी तवज्जो दिलाऊँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मैं क्योंकि अभी एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ, मुसलमान मुल्क में, जहाँ पे मैं ये सारी बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम आप लोगों को देखकर, आपको हारिस भाई को देखकर जो है ना एक यानी यूँ समझ लें कि एक उम्मीद की किरण जागी ज़िंदगी में, जब मैंने आप दोनों के चैनल्स पहली बार डिस्कवर किए। तो सर थैंक यू सो मच। मैं आप आई एम रियली मूव्ड कि आपने मुझे आज कॉल पे लिया। खैर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। करूँ हाँ सर? जी, करें। सर वो ये है कि ये जो कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं ना टनी, मुझे बड़ा अरसा हुआ है, मैं जो है ना साइंस का फैन रहा हूँ शुरू से। तो मैं सैम हैरिस को भी सुनता आया हूँ बड़े अरसे से। तो मुझे इस टॉपिक पे जो ना मेरा जो ओपिनियन है, मैं 100% आपके ओपिनियन से एग्री करता हूँ, जो आप बताया करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो दैट कैन ओनली बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मटेरियल वी हैव। यानी जो सॉफ्टवेयर है वो तो नजर नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसका मटेरियल बेसिस ही होना चाहिए। उसके अलावा वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब देयर इज नो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली। विदाउट अ कंप्यूटर। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली। इस वक्त, लेकिन खैर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊंगा। लेकिन बिल्कुल फिलॉसफी की दुनिया में एक एक टॉपिक है जिसको कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर हैं डेविड चॉमर्स। वो उन्होंने सैम हैरिस के साथ भी है, उनका एक वो है पॉडकास्ट है। तो बिल्कुल फिलोसफी की दुनिया में डेविड चॉमर्स से लेकर आज तक बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो हैं इस बात को मान चुके हैं कि इट इज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब ये बात समझ नहीं आती कि एक ह्यूमन ब्रेन जो कि इन इन सेंस इट्स अ प्रोसेसिंग मशीन, इट्स जस्ट अ कंप्यूटर, मतलब इट्स यू नो इट्स अ प्रोसेसिंग मशीन। लेकिन उसके अंदर फिर एक हद तक चलते चलते मतलब ऐसा कैसे होता है कि दैट बिकम्स कॉन्शियस। मतलब हाउ कम द लाइट्स आर ऑन, ऐसा क्यों है? लेकिन लेकिन none of the solutions to this problem can be found in any religious bullshit. ये हाँ, पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली। कि आप जो है रिलीजियस किताबों से इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालें। ये अगर कभी भी पॉसिबल हो सकता है आगे चलकर, भले इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं, अगर ये कभी पॉसिबल होगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बेसिस पे होगा। इवन फिलॉसफी के पास भी इसका आंसर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि फिलॉसफी का ये कंट्रीब्यूशन है कि फिलॉसफी ने इस प्रॉब्लम की तरफ हमारा अटेंशन ड्रॉ किया। इतना कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी का। लेकिन उसके बाद वी नीड साइंस टू डू दिस। हमें हम हमें हम न्यूरो साइंस की सर जरूरत है, मजीद रिसर्च बिल्कुल उसकी बिल्कुल जरूरत बिल्कुल है। न्यूरो साइंस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे फिर काफी सारे मैथमेटिशियंस की जो है ना वो उन दे केम अप विद सम कैलकुलेशंस के शायद
अगर प्रोसेसिंग सिस्टम की इतनी स्पीड हो जाए, या अगर इस स्पीड के साथ जो है ना वो न्यूरॉन्स जो है फायर करना शुरू कर दें, या अगर किसी ब्रेन के अंदर इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हों तो फिर वो कॉन्शियस होगा। लेकिन लेकिन स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स। अभी ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीपक चोपड़ा जैसे फजूल किस्म के लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम को हाईजेक करके और जो है ना वो टूनिज्म की तरफ ले जाएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स तो हमने ये वही बात है जैसे सारे रिलीजन जो है ना दावे करते आए हैं शुरू से कि ये तो जी वही बातें हैं जो हमारे आकाओं ने, हमारे मुर्शिदों ने या हमारे नबियों ने की थी। लेकिन अभी तक ये दीपक चोपड़ा और सदगुरु जैसे लोग जो हैं, दे आर जस्ट मडिंग द वाटर, नथिंग एल्स। बिल्कुल कंफ्यूजन फैला रहे हैं। और बिलीव मी, और सर इसकी वजह से मतलब काश अगर ये लोग नहीं होते दुनिया में तो हम 100 years आगे चले गए होते, क्योंकि people wouldn't be listening to these you know this bullshit। काश ये ना होते दुनिया में तो हम शायद 100 साल आगे होते। मतलब ये वही है जैसे अगर इस तरह के ये जो रिलीजन्स हैं, अब स्पेशली अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, ये अगर ना होते तो साइंस ने कितनी तरक्की कर लेनी थी। काफी ये ना होते तो मैं कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी अगर ना आती तो इंडस्ट्रियल एज 1000 साल पहले आ जाती, शायद 1200 साल पहले आ जाती, क्योंकि जो लैटिन और जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो बड़ी एडवांस थी। और ड्यूरिंग द डार्क एज लोग डार्क एज वाज अ स्टेप बैकवर्ड्स रादर देन अ स्टेप फॉरवर्ड। 1200 साल का लैग आया क्रिश्चियन की वजह से, और इसमें कंट्रीब्यूशन इस्लाम का भी है, ऐसा नहीं है। इन दोनों रिलीजन ने ऐसी की तैसी की है दुनिया की। जब तक ये भी डोमिनेट थे तब तक भी यूरोप गोल्डन एज में दाखिल, रेनेसांस में दाखिल नहीं हो सका। ये भी वजह थी। बिल्कुल दोनों रिलीजन वजह हैं ये। और सर अगर किसी को अभी तक ये गलतफहमी है कि इस्लामिक गोल्डन एज ने या क्रिश्चियन थियोलॉजी ने ये साइंटिस्ट पैदा किए, तो उनको ये जानने की जरूरत है कि यू नो सैम हैरिस और इस तरह के जो फिलोसोफर्स हैं वो ये कहा करते हैं अक्सर कि the science did not progress because of religions but despite the religions। मतलब और आज जो हमारी अखलाकियात जो प्रोग्रेस कर गई है उसके दरवाजे अंदर से रिलीजन से नहीं खुलते, उसको बाहर हमारी सिविलाइजेशन ने फोर्स किया रिलीजन को। आजकल जो ये मुस्लिम अपॉलोजिस्ट जो जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को या इस तरह की, या जस्टिफाई नहीं करते, यू नो they are ashamed of this nonsense जो उनकी किताबों में है। इस वजह से ashamed हैं because they were forced by the civilization। उनको फोर्स किया है सिविलाइजेशन ने, उनको फोर्स किया है मॉडर्निटी ने। तो अगर ये सारे सेक्युलर वैल्यूज जो हैं ये ना होते दुनिया में तो हमें तो अभी तक हम लोग तो उन्हीं टाइम्स में होते जिन टाइम्स में हमारे आबा अजदाद हुआ करते थे, जो एक दूसरे को यानी वो विच हंटिंग हुआ करती थी, इस तरह की जो सारे वाकयात हुआ करते थे, या इंक्विजिशन था जो क्रिश्चियनिटी। तो ये सारा जो है रेनेसांस आया ही इस वजह से बिकॉज देयर वर सम पीपल हु स्टार्टेड थिंकिंग फ्रीली, जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, जिन्हों को कोपर्निकस और गलीलियो और लियोनार्डो डा विंची को तो आप नहीं कह सकते, माकियावेली, लियोनार्डो डा विंची भी एक फ्री थिंकर ही था। और ये लोग जो थे, ये लोग ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया हमारी थॉट को, मोर देन वी अंडरस्टैंड कि कितना इन्होंने हमारे ऊपर अपना निशान छोड़ा है। बिल्कुल। और सर इसी वजह से आजकल जो मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा, सारे के सारे जो मजालिम होते हैं इंसानों पे, वो सारे के सारे मैं रिलीजन के खाते में नहीं डालता, लेकिन आई वुड एटलीस्ट से कि कोई 70-80% ऑफ द प्रॉब्लम्स वुड जस्ट वेपराइज अगर रिलीजन दुनिया से खत्म हो जाए। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है उनकी जड़ रिलीजन में है, और उनका सॉल्यूशन रिलीजन के बाहर से आना है, उनका रिलीजन से बाहर से सॉल्यूशन आना है। रिलीजन कभी भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज रिलीजन इज स्टक। उसको मूव करना अलाउड ही नहीं है, उसकी किताबें उसको अलाउ ही नहीं करती कि वो मूव करे। एग्जैक्टली ऐसा ही। चलें, और कोई बात आप करेंगे, मैं फिर आगे चलता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो होपफुली आप दोबारा आइएगा, जरूर बात करेंगे, ठीक है सर? मैं बिल्कुल आपके पास आया करूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि प्लीज कीप इट अप द गुड वर्क। आप बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आप जैसे दोस्त जो लोग इस्लामी मुल्कों में बैठ के ये चीजें सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है वो मुझसे ज्यादा दलेर हैं, क्योंकि इधर तो आपके ऊपर कोई ब्लास्फेमी लगा सकता है सिर्फ उसको पता लग जाए कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आपको सलाम है, बहुत शुक्रिया आपका, जरूर आइएगा दोबारा।
ठीक है, चलें, थैंक यू सर। चलें, ओके, थैंक यू, करेंगे बात, Okay, sir, ओके, good luck. बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।